हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर गीता एडू टॉक में। और मैं करा रही हूँ आपको बेसिक अलजेब्रा का पार्ट 4 यानी इंट्रोडक्शन के साथ। मेरी सीरीज हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड वो पार्ट कहीं तक भी हो सकते हैं। ओके, तो ये मेरा पार्ट 4 चल रहा है। तो इससे पहले इंट्रोडक्शन, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यानी 4 वीडियोज में अपलोड कर चुकी हूँ अलजेब्रा बेसिक से रिलेटेड। ओके, और ये ग्रेड लिख दिया है मैंने 7th 8th के स्टूडेंट्स के लिए है। तो और 9th 10th के स्टूडेंट जो रिवीजन करना चाहते हैं, जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम रही है अलजेब्रा में, उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। इससे आप रिवीजन कर सकते हैं अपना। आपको बार बार बुक खोल के और प्रीवियस चैप्टर्स का रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे मेरे वीडियोस को देखिए, आपका सारा रिवीजन होगा। वो काम मेरा है, ठीक है, आपको रिवीजन कराना। तो मैं समीकरण को हल करने की बात कर रही थी। इससे पहले हमने करा था, फर्स्ट मेथड किया था बैलेंस मेथड, तराजू विधि, जिसे मैंने बताया था कि ये बेसिक लेवल पे समझाई जाती है ये विधि, और इसके स्टार्टिंग में बताई जाती है बच्चों को कि आप इस तरह से सॉल्व करिए। जैसे आपको मैंने बताया, पहले भी बता चुकी हूँ मैं, जैसे आप स्पेलिंग सीखते हैं या आप पहले पैट बैट कैट करते हैं ना, इस तरह से होमोफोन्स यूज करते हैं, फोनिक्स यूज करते हैं, बट बाद में आप स्पेलिंग एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे आपको उस वाले मेथड में आपको थोड़ा ट्रेनिंग कराई गई, प्रैक्टिस कराई गई। अब इस वाले मेथड में आपको बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाना है, और ये मेथड आपका हमेशा लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, और ये आने वाला भी है, और आपको याद भी रहेगा। ये डन है, मैं भी नहीं भूली आज तक, मैंने एक बार पढ़ा और मुझे अभी तक याद है। तो बच्चे बहुत डरते हैं एक्स 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 की वजह से मैथ्स छोड़ देते हैं, तो ऐसे नहीं डरना है। ओके, तो चलो ठीक है, शुरू करते हैं। तो स्थानापन्न मैथड, ट्रांसपोज मैथड। तो पहले ट्रांसपोज समझ लेते हैं क्या होता है ट्रांसपोज। जैसे ट्रांसपोर्ट होता है ना, यातायात, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसे ही करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं चीजों को एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पर जगह ही क्या है, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष है समीकरण में, है ना। पहले वीडियो में भी हम बात कर चुके हैं, एक बायां पक्ष और दायां पक्ष है। आप क्या करेंगे, बाएं पक्ष को दाएं पक्ष में लाएंगे या दाएं पक्ष को बाएं पक्ष में लाएंगे, यही आपका ट्रांसपोज होगा। और जब आप पक्ष बदलने को स्थानापन्न, ट्रांसपोज कहा जाता है, और स्थानापन्न करने पर संख्या का चिन्ह बदल जाता है। तो चिन्ह दो तरीके से तो बदलेगा, प्लस का हो जाएगा माइनस, और गुणा का हो जाएगा भाग, या माइनस का हो जाएगा प्लस और भाग का हो जाएगा गुणा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और कुछ है नहीं, और कुछ नहीं है, बस। अब चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखना आपका है 2y + 5/2 37/2। इससे पहले हम ये तो समझ ही चुके हैं कि हमें चर राशि को अलग करना है और अचर को अलग करना है। तो दाएं पक्ष में दोबारा क्वेश्चन के लिए लिख ही दिया है, तो चलो लिख देती हूँ मैं दोबारा। 5/2 = 37/2। अब मुझे इसको हटाना है, पहले तक कुछ और करती थी, वो हटाना है, यानी इसको ट्रांसपोर्ट करना है। मुझे इसको उठा के यहाँ रख ले जाना है। तो जब मैं इसको उठा के यहाँ ले जाऊंगी, ट्रांसपोर्ट करूंगी इसको, तो साइन बदल जाएगा। ठीक है, 2y, अब ये तो यहीं पर ही रहेगा ना, इक्वल। अब बच्चे बड़ा कंफ्यूज करते हैं इसमें, 37/2 आप ऐसे ही रहने देंगे, इसको उठा के ले जाएंगे तो -5/2, ये ध्यान रखना है। आप इसको उठा के, आप सोच रहे हैं कि मैं इसको उठा के यहाँ ले आऊं, ये आपने सोचा, 5/2 उठा के यहाँ ले आऊं, इक्वल के इधर ट्रांसपोर्ट कर दूं, उसको भेज दूं गाड़ी से। तो आपने जैसे इसको गाड़ी से इधर भेजा, बराबर के इधर, तो ये माइनस में हो गया। ओके, अब भिन्नों का जोड़ना घटाना नहीं आता है, ये मत बोलिएगा, क्योंकि आपको फ्रैक्शन भी मैं करा चुकी हूँ। तो यहाँ पर सेम है, तो जाएगा आपका 37 - 5, तो जाएगा आपका ये 32/2, और ये हो जाएगा आपका, इसी के आगे कर देते हैं। ठीक है, ओहो तभी होगी लाइन। चलो, 2y = 16 होगा ना ये। ठीक है, अब यहाँ पर 2 के साथ ये है, अब ये आपस में कैसे है, ये मल्टीप्लाई में है 2y। अब मुझे इसको इधर भेजना है, तो ये तो मल्टीप्लाई में है, तो आप इसको कैसे भेज दोगे, क्रॉस में। तो y = 16/2। मैंने बोला था गुणा वाला कैसे हो जाता है, भाग में चला जाता है, तो गुणा वाला आपका भाग में चला गया। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 2 8 जा, तो y = हो जाएगा 8। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तब आपको थोड़ा सा ये और क्लियर हो जाएगा। ओके, बी पार्ट में आ जाए जरा। देखो, आपको सिंपल से याद रखना है, गुणा को भाग में और भाग को गुणा में। ठीक है,
और आपके जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी चलता है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर था ना ये क्रॉस में इसके नीचे चला गया, तो या तो ऐसे रट लो आपकी 2 क्रॉस में नीचे चला जाएगा। जैसे अगर आप करते रहोगे तो आपको ये लर्न या अपने आप ही समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है। 28 = 10। अब आप इसको 28 को ट्रांसपोज करोगे तो इसमें तो मुझे लगता है किसी बच्चों को दिक्कत आती ही नहीं है कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और ये जाएगा 10 - 28। प्रॉब्लम आती है ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, नहीं आनी चाहिए। 10 - 28 हो जाएगा माइनस का 18। अपूर्णांक को घटाना भी आपको आता है। t = -18/5। ओके, क्योंकि ये इसके साथ गुणा में था तो ये नीचे जाके ये भाग में चला जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अब इसके दूसरे क्वेश्चन करते हैं। a/5 + 3, a/5 = 3 को इधर भेजना है तो जाएगा -3। ये 7th क्लास की एनसीईआरटी क्वेश्चन लिया मैंने, आप ऐसे 7th के भी ट्राई करिए और 8th के भी ट्राई करिएगा, और क्वेश्चन ट्राई करिए आप इस तरह से। ये हो जाएगा -1। अब 5 यहाँ पर क्या डिवाइड में है ना, तो अब ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा a के साथ, तो -1 × 5, तो आपका आंसर हो जाएगा a = -6। आ रहा है समझ में? ठीक है, अभी क्योंकि अभी तक ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में रहता था तो ये इसके नीचे आ जाता था, अब यहाँ पर है ये डिवाइड में है तो ये 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। अब यहाँ देखो q/4 = 5 - 7, तो q/4 -2, तो जाएगा आपका q = -2। अब इसके साथ ये q के साथ डिवाइड में है तो 2 के साथ होगा ये मल्टीप्लाई में, ये ऊपर चला जाएगा। इस तरह से आप समझ लो, क्रॉस हो जाता है ये, इस तरह से ये क्रॉस हो जाता है। ठीक है, तो ऊपर चला गया, तो ये हो गया आपका q = -8। ठीक, तो क्वेश्चन और कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा हमारा। 5/2x = 10। हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि भाई 5x एक साथ है, 2 एक साथ है। अब यहाँ पर 5x, ये 2 इसके साथ डिवाइड में है तो 10 के साथ मल्टीप्लाई में, तो आप सिंपल बोल दीजिए ये क्रॉस चला गया, तो 5x = 10 × 2, तो 5x = 20 और x = 20/5। भाई ये 5 के साथ मल्टीप्लाई में था तो x = 4। ओके, अब इसमें आ जाओ। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्रॉस वाला मेथड ज़्यादा समझ में आएगा। 25/4 कि आपने क्रॉस कैसे करा। ऐसे जब भी सिचुएशन आएगी आप सीधे क्रॉस कर दीजिए इसके बीच में, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, यानी आप इसको ऐसे करिए 5x/2 और 25/4। आपने क्रॉस कर दिया कि 5x की मल्टीप्लाई 4 से कर दो, 5x की मल्टीप्लाई 4 से और 25 की मल्टीप्लाई 2 से, ऐसे कर दिया तो हो जाएगा आपका 20x = 50 और x = 50/20। ये कट गया, x = आ जाएगा 5/2। तो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई है यहाँ पर। एक तो मैंने आपको ये बताया है कि जब इधर इधर ले जाएंगे तो साइन बदलेगा, ले जा आप इधर भी रहें, लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन आएगी अपॉन वाली तो आप सीधे क्रॉस करेंगे उसको। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको सोचेंगे 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई में ले जाऊँ तो सोचेंगे तो टाइम लगेगा। आप सीधे शॉर्टकट मारिए, आप सीधे इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर वही 20x आते 20 को इसके नीचे भेज दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेथड भी क्लियर हो गया होगा, ट्रांसपोज मेथड और बैलेंस मेथड। बट ये वाला मेथड बहुत प्रैक्टिकल है, ज़्यादा यूज करते हैं बड़ी क्लासेस में। ओके, तो आपको दोनों मेथड ही आने चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।